फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे है कि भाई दबंगों से खुद को कैसे बचाएं। इसको जानने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि भाई दबंग को डील करना है तो खुद भी दबंग बनना पड़ेगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को डील कैसे करना है। दबंग को जब आप उसी दबंगई से आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो लूज पड़ जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो उसकी हिम्मत होती है, कहीं ना कहीं जो उसकी दबंगई होती है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि वो किससे रूबरू हो रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ऐसे जो दबंग होते हैं वो कई बार एकदम से नहीं आते हैं, वो हमारे सामने बहुत टाइम से आ रहे होते हैं। यानी कि वो हमारी भी फितरत जानते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी डरना नहीं है, और अगर डर लग भी रहा है तो उनको शो करना है कि मैं डरने वाला नहीं, एटलीस्ट तुमसे तो कतई नहीं। सेम वे फ्रेंड्स, कभी इस तरीके की डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हमारे सामने आ जाती है तो होता क्या है कि हमारे हाथों और हमारी आंखों पर काबू नहीं रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ ना कपकपाने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं। कई बार हमारी ये जो आंखें होती हैं वो भी हमारे हिम्मत का साथ नहीं देती हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप अंदर से फील करेंगे, अंदर से खुद को करेंगे कि भाई डर के आगे जीत है, ये तो हर बार कुछ ना कुछ बुरा करके चला जाता है। सो फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि आपकी बॉडी में भी एकदम से स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, शब्दों पर काबू रखना है। यानी कि अपने मुंह से आप जो भी शब्द निकाल रहे हैं वो उचित निकालें, सही निकालें, नियंत्रित निकालें। यानी कि मर्यादा को आपको नहीं लांघना है, क्योंकि सामने वाला तो है ही ओछा। अगर कुछ भी बिगड़ेगा तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसकी समाज में इतनी इज्जत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इज्जत है वो आपके अपने हाथों में है। सो कहीं से भी कितनी भी बात बिगड़ जाए, कितनी भी दूर तक चली जाए, लेकिन आपको अपने शब्दों को मर्यादित रखना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ये ऐसे दबंग लोग होते हैं जो दूर से हमारे ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं, या दूर से कोई स्टेटमेंट्स पास कर रहे होते हैं, या जब भी वो हमें कहीं भी महफिल में देख लेते हैं तो वो किसी भी तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी आपके प्रति कोई भी गलत स्टेटमेंट पास करा जा रहा है और आप उसको सुन रहे हैं या आंखें नीचे करके चले जा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आप उन स्टेटमेंट्स को यस कर रहे होते हैं। सो ध्यान रखिए, ऐसे दबंगों को कई बार पलट के जवाब देना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि अगर इनको इग्नोर कर सकते हैं, अभी आप कहेंगे कि मैंने कहा कि पलट के जवाब देना है। यस, पलट के जवाब देना तो कई बार जरूरी होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि हम उनसे टकराए ही नहीं, हम उनसे मिले ही नहीं, या हमारा उनसे कोई वास्ता ही ना पड़े। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो इग्नोरेंस होती है उसको अपने दिमाग पर कहीं ना कहीं बनाकर चले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अ वाइज मैन। हमारा जो काम होता है एज अ बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे ओछे लोगों से उलझने का नहीं होता है। यानी कि अगर हम दिन रात इनके ही बारे में सोचते रहते हैं कि भाई जब ये मिलेंगे तो हम इनको ऐसे जवाब देंगे या इनको ऐसे हैंडल करेंगे, सो रादर देन इनके बारे में हर समय सोचने से अच्छा होता है कि इनसे अपने रास्ते ही अलग कर लिए जाए। यानी कि हमें इनसे कभी मुखातिब होना ही ना पड़े। और उसी के साथ साथ हमें खुद को प्रोडक्टिव बनाने पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काबिल कैसे बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे डियरेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।